अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत हाईली रिक्वेस्टेड थी। मुझसे बहुत से लोग अक्सर डीएम्स में या फिर कमेंट्स में या फिर इस वीडियो की फरमाइश कर रहे थे कि आप मुझे जो है हम लोगों को अपनी हेयर केयर रूटीन के बारे में बताइए कि आपका हेयर कलर क्या है, हेयर क्या चीज़ आप इस्तेमाल करती हैं जो आपके हेयर इतने शाइनी और इतने ग्लॉसी और इतने खूबसूरत लगते हैं, और क्या राज है इस बात का और क्या वजूहात हैं। तो आज मैं बिल्कुल यही बताऊंगी आपको कि क्या ऐसी चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ जिससे मेरे बाल इतने शाइनी और इतने खूबसूरत नज़र आते हैं, और अपने बालों को हाइड्रेट करने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। चलिए आइए चलते हैं। वीडियो के पहले तो हम ये बात करेंगे कि शैम्पूज़ कौन से, सबसे पहले हेयर केयर में शैम्पूज़ ही आते हैं कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं। तो शैम्पू ये है कि मैं कोई एक स्पेसिफिक अपनी रूटीन में नहीं यूज़ करती कभी भी कि मैं सिर्फ एक ही शैम्पू यूज़ करूँ हमेशा के लिए। मैं शैम्पू जो है वो नॉर्मली चेंज करती रहती हूँ। आजकल जो है मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। आजकल ये मैं हर्बल एसेंस का है, ये अब आप देख सकेंगे। हाँ, ये हर्बल एसेंस का है, वाइट स्ट्रॉबेरी एंड स्वीटमेंट क्लीन शैम्पू है ये। इसकी खास बात यह है कि 0% सिलिकॉन्स और ग्लूटेन वगैरह हैं इसमें। सिलिकॉन नॉर्मली जो है वो आपके हेयर के लिए इतने अच्छे नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा आपके हेयर को हैवी कर देते हैं, बहुत हैवीनेस और ग्रीसीनेस आने लग जाती है सिलिकॉन्स की वजह से। और हेयर डाइज वगैरह भी अगर आप यूज़ करते हैं तो सिलिकॉन्स अगर हेयर डाइज में होते हैं तो कंपैरेटिवली बहुत जल्दी आपका जो है वो हेयर जो है वो जल्दी रंग छोड़ देते हैं, हेयर डाई कलर ख़त्म हो जाता है बनस्बत इसके कि अगर आप सिलिकॉन फ्री यूज़ करें। और भी बहुत से इसके एडवांटेजेस हैं, मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे जितना पता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हेयर डाइज वगैरह की लॉन्ग लास्टिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं सिलिकॉन फ्री शैम्पूज, और हैवीनेस और ग्रीसीनेस वगैरह नहीं आती है, ठीक है ना। तो आजकल मैं हर्बल एसेंस, इसकी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं और ये पाकिस्तान में भी बहुत ईजीली से अवेलेबल होगा। हर रेंज इसकी मिलती है। ये आजकल मैं क्लीन वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो है वो बहुत ही स्कैल्प वगैरह जो है वो फ्लेकी स्टेप, तो इसके लिए मैंने क्लीन लिया। इसके अलावा इसका आर्गन ऑयल वाला भी मैंने यूज़ किया हुआ है, एक गोल्डन बॉटल में आता है वो भी मैंने यूज़ किया हुआ है। चेंज करती रहती हूँ। अब ये ही ब्रांड नहीं यूज़ करती मैं, नॉर्मली मैंने टोनी एंड गाय के भी शैम्पूज़ यूज़ किए हुए हैं। मैंने ब्रियोजियो का, जो आपने बहुत हाई एंड शैम्पूज़ हैं, शैम्पू एंड कंडीशनर बनाना वाले, बहुत उसकी जो है वो हाइप थी कि उसकी स्मेल बहुत अच्छी है। और इसके अलावा भी वो 5 फ्री शैम्पूज़ हैं बहुत सारी, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ों से जो कि केमिकल्स हैं और जो कि बहुत आपके हेयर्स को हार्मफुल होते हैं, वो मैंने यूज़ किया हुआ है। अब आजकल क्योंकि वो एक्सपेंसिव पड़ता है, जाहिर सी बात है, वो एक दफ़ा मैंने जो है वो शौक में ले तो लिया था, लेकिन वो एक्सपेंसिव पड़ता है ज़ाहिर है हेयर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा। तो लेकिन अगर आप कभी ये है कि अगर बहुत ज़्यादा आपके हेयर्स बहुत वो लगे, ड्राई लगे, आपको ऐसा लगे कि आपके हेयर्स बहुत ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो हार्श हो रहे हैं, बहुत फ्रीजीनेस आ रही है, तो वो वाला शैम्पू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पिक्चर भी इंसर्ट कर दूंगी कि मैं किस शैम्पू की बात कर रही हूँ। तो वो मैंने भी, जब जिन दिनों में मेरे बालों को बहुत ज़्यादा जो है वो स्प्लिट एंड्स हो रहे थे, ड्राई हो रहे थे, और बहुत टेक्सचर उनका ख़राब हुआ था ना, उन दिनों में मैंने यूज़ किया था और उस शैम्पू से काफ़ी फ़र्क पड़ा। आजकल तो मैं ये हर्बल एसेंस वाला यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये है कि वो शैम्पू और कंडीशनर वाकई बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब इसके बाद शैम्पू की बात आते हैं कि कंडीशनर के लिए आप, मैंने सिर्फ शैम्पू दिखाया, आपने इसके साथ कंडीशनर क्यों नहीं दिखाया। इसकी वजह यह है कि मैं कंडीशनर अब मैंने तकरीबन ही ख़त्म कर दिया यूज़ करना। मैं कंडीशनर नॉर्मली यूज़ नहीं करती, उसकी जगह जो है मैं हेयर मास्क का इस्तेमाल करती हूँ, फिर वो कोई भी ब्रांड के हों। मेरे जो फेवरेट है मोस्ट अफोर्डेबल में रेंज में और बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइज करने के लिए हेयर्स को, और बहुत शाइनी, जो आप कहते हैं ना मेरे हेयर शाइनी हो गए, ये बिल्कुल ऐसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा, मतलब इस लिहाज से ऐसे नहीं थे कि बीच में मेरे बाल, मैंने इन लोगों अपने बालों की केयर करना बहुत छोड़ दी थी बिल्कुल भी। मैंने जो है ना, क्योंकि मेरे नेचुरली बाल अल्लाह ताला की तरफ से बहुत खूबसूरत है। मैं आपको दिखाऊंगी, एक ज़माने में मेरे बाल, जब मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में थी, तो मेरे बाल यहाँ तक होते थे। मैं पिक्चर इंसर्ट करके बताऊंगी। तो वो नेचुरली भी, कुदरती, मुझे अल्लाह ताला ने कुदरती ही मेरे बाल बहुत खूबसूरत रहे हैं हमेशा से, और टेक्सचर वगैरह भी अच्छा है। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ आपकी कुदरती तौर पर वैसे ही तो नहीं रहती, आपको उसकी केयर भी करनी शुरू होती है। यंग एज में, टीन एज के दौर में तो सही रहता है कि आपको केयर भी नहीं करते आप, और वो वैसे ही रहता है। लेकिन फिर टीन एज क्रॉस हो जाती है तो फिर ये होता है कि फिर चीज़ें जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं अगर आप उनका ख्याल ना रखें। तो मैंने भी यही किया था, मैंने बहुत ज़्यादा उसको फॉर ग्रांटेड लिया गया, मेरे तो है ही क्या ज़रूरत है मुझे ट्रीटमेंट वगैरह की। तो लेकिन बहुत ख़राब हो गए थे हेयर डाइज वगैरह भी, मैंने ये लेना शुरू कर दिए, तो उसकी वजह से हेयर टेक्सचर बहुत ख़राब, बहुत डल, और मतलब हेयर डाई करके भी ना, यानी जैसे आप देख रहे हैं ना, शाइन आती है बालों में, तभी कलर का भी पता चलता है। वो बहुत ही ड्राई टेक्सचर, बहुत ही बिला वजह के ना ख़राब सी चीज़ें हो गई थी वो।
तो वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने हेयर मास्क वगैरह के बारे में सुना। तो हेयर मास्क सुनते हैं कि बहुत जो है ना वो रिपेयर कर देता है आपके बालों को, थोड़ा हैवी होता है कंडीशनर के मुकाबले में, ज़ाहिर सी बात है, तो इस वजह से ज़्यादा अच्छा डीप मॉइस्चराइजिंग और डीप ट्रीटमेंट करता है। अच्छा, हेयर मास्क में भी बहुत सारी टाइप्स आती हैं, कुछ ये वाली टाइप्स भी आती हैं कि जो मॉइस्चराइज करती हैं, कुछ ऐसी आती हैं स्प्लिट एंड्स की, कुछ और ड्राई डैमेज और भी जो जो आपके इशूज़ हैं वो उनको सोल्यूशन के लिए आती है। मेरे साथ यही मसला था कि मेरे बहुत ड्राई हो गए थे, बहुत टेक्सचर बहुत ख़राब हो गया था, रफ़ हो गए थे, डैमेज हो गए थे बाल, स्प्लिट एंड्स हो रहे थे। तो मॉइस्चराइज़ करना मुझे अपने बालों को और ग्लॉसी फिनिश देने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये सबसे पहले जो मैंने यूज़ करना शुरू किया था वो ये है टोनी एंड गाय का डैमेज रिपेयर मास्क फॉर इंटेंस नरिशमेंट, और इसने वाकई मेरे बालों को बहुत अच्छे से नरिश किया और बहुत अफोर्डेबल रेंज है। अक्सर इसमें बाय वन गेट वन फ्री होता है और भी बहुत सारी डील्स आती रहती हैं, तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जो है वो रीज़नेबल पड़ता है। मैं अक्सर जब इस तरह की डील्स होती हैं तो उसमें मैं 3-4 उठा लेती हूँ, तो वो काफ़ी हाफ प्राइस में मिलता है, 2 की प्राइस में 4 आ जाते हैं, ऐसा होता है। इसका टेक्सचर वाइट होता है, ज़ाहिर है बहुत थोड़ा हैवी सा है, लेकिन ये कि अच्छा, अब कुछ लोग ये कहते हैं, इसमें भी आई थिंक पता नहीं लिखा हुआ है या नहीं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि मास्क को आपको आधा घंटा अपने बालों में, जैसे आप ऑयलिंग करते हैं ना, वैसे ही आपको डीप नरिशमेंट के लिए वो छोड़ना होता है। शुरू में मैंने ये काम किया था जब मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए थे, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट, इंटेंस ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और मैं पार्लर वगैरह में नहीं जाना चाह रही थी। मैंने घर में ही सोचा कि मैं कुछ करके देखूँ, तो मैंने शुरू में ये किया कि 2-3 दफ़ा मैंने जो है वो आधा घंटे के लिए शावर से बाहर आके भी यानी आधे घंटे छोड़ा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती, अब मैं इसको एज ए कंडीशनर के तौर पे भी, कंडीशनर तो हम 5 मिनट के लिए बाद धो देते हैं, लेकिन ये कि मैं इसको 15 मिनट तकरीबन मैक्सिमम 15 मिनट के लिए मैं अपने बालों में इसको रहने देती हूँ। उस दौरान मैं ये करती हूँ, शावर में जाते ही मैं सबसे पहले शैम्पू के बाद मैं फ़ौरन जो है मास्क अप्लाई करती हूँ। उसके बाद जो है स्किन ट्रीटमेंट, बॉडी वॉश और शेविंग वगैरह जो भी है, हैंड शेव और लेग शेव, ये सब जो भी आप करते हैं, वैक्सिंग वगैरह, वो सब कर लेती हूँ उस दौरान। तो उससे ये होता है कि वो टाइम भी मिल जाता है मुझे उतना, और इतनी देर मेरे बालों में स्टे भी कर लेता है। नॉर्मली अब ये है कि मैं हफ्ते में 2 बार मास्क यूज़ करती हूँ, ना मास्क रेगुलर बेसिस पे यूज़। अगर आप रेगुलर शावर और रेगुलर हेयर शावर लेते हैं, स्पेसिफिकली मैं नहीं लेती है रेगुलर हेयर शावर, मैं नॉर्मली हेयर्स को अपने हफ्ते में 2 बार या 3 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा धोती हूँ। तो मैं 2 दफ़ा, लेकिन ये मास्क में 2 दफ़ा ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। तो ये टोनी एंड गाय का, और आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये लॉरियल का एल वाइफ कहेंगे इसको, एल वाइफ ड्रीम लॉन्ग कलेक्शन है, रेस्क्यू मास्क है, और ये भी बहुत, इसकी बड़ी अच्छी जो है ना ऑरेंज सी सिट्रसी सी स्मेल है, क्योंकि ये ऑरेंज में है और बहुत खूबसूरत स्मेल है इसकी, बड़ा अच्छा लगता है, इसको रिफ्रेश हो जाता है बंदा बहुत ना शावर में, और बहुत अच्छा है। ये भी पाकिस्तान में इजीली मिल जाता है। और ये गाय के अलावा अगर मुझे कोई मास्क पसंद आया है ना, तो वो ये लॉरियल का है, क्योंकि इससे पहले मैंने शायद आई थिंक ट्रेसमी का भी यूज़ किया, और ब्रियोजियो का भी डोंट रिपेयर डिस्पेयर जो मास्क था, शुरू में तो उसके मास्क की बहुत ब्रियोजियो के काफ़ी फेमस हुए थे, बट द थिंग इज़ कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इस कॉस्ट के लिहाज से जो है मतलब टोनी एंड गाय वाली ही फीलिंग देता था वो मुझे। अब रीज़न इसका टोनी एंड गाय वाली ही फीलिंग देता था मुझे। अब इसका रीज़न, और इसलिए मुझे वो बुरा लगा क्योंकि ये कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और फीलिंग इस वाली थी। अच्छा था, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा था, कि मतलब यूजलेस था, काम वही कर रहा था जो ये करता है, अच्छी से मॉइस्चराइज नरिश करता था, बट द थिंग इज़ कि वो एक्सपेंसिव बहुत था, तो वो मैंने स्किप कर दिया एक दफ़ा यूज़ करने के बाद। और मेरे बाल थोड़े से थिक भी हैं और लॉन्ग भी हैं, तो उस कॉस्ट के लिहाज से मुझे वो मतलब यूजलेस लगा कि मतलब इतने पैसे खर्च करके, और यही वाला इफेक्ट अगर आपकी नॉर्मल अफोर्डेबल रेंज से भी आ सकता है। हाँ, ये है कि उसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं, सिलिकॉन फ्री, पैराबेन फ्री, और भी 1-2 चीज़ें, फ्रेगरेंस फ्री, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं उसमें, क्योंकि ज़ाहिर है वो रेंज कुछ खास केमिकल हार्शनेस से दूर रखता है आपको। लेकिन ये है कि बजट भी तो देखना होता है ना एट द सेम टाइम आपको, तो उसके लिहाज से मैं ये कहूँगी ब्रियोजियो और ये लॉरियल, ये 2 बहुत एक्सीलेंट है। ट्रेसमी यूज़ किया हुआ मैंने, ट्रेसमी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, वो था भी टेक्सचर के लिहाज से ना कंडीशनर टाइप का, वो है नहीं, इसका टेक्सचर भी कंडीशनर जैसा था, तो वो पिंक कलर की बॉटल आती है, वो मुझे नहीं पसंद आया। इसके अलावा बाकी ये 2 मेरे फेवरेट हैं, लॉरियल और टोनी एंड गाय के मास्क, डैमेज रिपेयर मास्क, रेस्क्यू मास्क, ये बहुत ही खूबसूरती के साथ, ये देखें, ये सारा जो आप देखते हैं ना कि ये शाइन और ग्लॉसी फिनिश, तो ये मेरे हेयर्स में जब से मैंने रेगुलर बेस पे, ये नहीं कि आप हर महीने में एक बार यूज़ करें और फिर छोड़ दें, तो फिर ऐसी फीलिंग नहीं आएगी आपको। इसके लिए आपको अपने रूटीन में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। शुरू में आप ये है कि हाफ एन आवर 1 घंटा तक छोड़ें मास्क को, और उसके बाद जो है 15 से 20 मिनट तो लाजमी मास्क को हफ्ते में 2 बार यूज़ करें, तो इससे आपके बहुत, और कलर भी यानी मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, आई थिंक 6-7 महीने से भी ऊपर के साल हो जाएगा शायद मुझे हेयर कलर करवाए हुए। सिवाय देखिए ऊपर के बालों के अलावा, जो कि मेरा नेचुरल कलर है वो आ गया, इसके अलावा मेरे अभी तक बाल वैसे ही शाइन करते हैं, और नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत जल्दी वो क्या कहते हैं
ख़राब हो जाते हैं ना हेयर। जब शुरू में भी मैं ये सब इस्तेमाल नहीं करती थी तो ऐसा ही होता था, बहुत जल्दी कलर फेड हो जाता था। तो लेकिन ये है कि इस सब चीज़ ट्रीटमेंट्स के बाद जो है, स्पेशली ये मास्क के ट्रीटमेंट के बाद और अच्छे शैम्पू, सिलिकॉन फ्री और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल, ज़रूरी नहीं है हाई रेंज में जाएँ, लेकिन अब तो ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होती जा रही है कि कम रेंज में भी जो है वो आपको बहुत अच्छे, बस आपको रिसर्च अपनी करनी चाहिए कि आपके हेयर्स में मसले क्या चल रहे हैं और किस वजह से आपको क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है, वरना सब चीज़ें मार्केट में अफोर्डेबल रेंज में भी आजकल मिल जाती हैं। अच्छा, अब नरिशमेंट की बात आती है तो उन दिनों में बहुत ही ज़्यादा जब एक्स्ट्रा, और कभी नॉर्मली ऐसे भी हो जाता है कि कभी किसी सीज़न में कोई वेदर चेंज होता है, इस वजह से आपके जो है वो ड्राई होने लग जाते हैं बाल, और कुछ ऐसा खास ओकेजन होता है तो उसमें, तो ये है कि ये है टोनी एंड गाय का है लीव इन कंडीशनर, लीव इन कंडीशनर। तो ये भी जो है क्या कहते हैं, मैं अपनी रूटीन में मैंने शामिल किया था मास्क के साथ, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने जो है वो मास्क से मुझे काफ़ी अच्छी ज़्यादा नरिशमेंट और मॉइस्चराइज इफेक्ट मिल जाता था। तो फिर मैंने ये है कि ये मैं सिर्फ उन दिनों में यूज़ करती थी जिन दिनों में मैं मास्क नहीं लगाती थी। तो मैं बाहर जब शावर लेके आती थी तो फिर मैं ये लीव इन कंडीशनर को आप जो है वो नहाने के बाद, शावर लेने के बाद गीले बालों में यानी डैम्प बालों में लगाते हैं, और वो फिर धोते नहीं हैं, वो फिर स्टे लगता है, लीव इन कंडीशनर तभी नाम है। तो ये उन दिनों में मैं लगाती थी कि जिस दिन मैं मास्क नहीं यूज़ करूँ, कभी किसी जल्दी में आप शावर ले रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं तो दैट्स ओके, तो आप ये शावर में आप कंडीशनर नॉर्मल इस्तेमाल कर लीजिए और बाहर आके लीव इन कंडीशनर, तो काफ़ी जो है वो मास्क वाली फीलिंग ही आ जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा एक ये भी है क्रिस्टन एस का, ओह सॉरी, मैंने उससे पहले आपको मास्क के बारे में जो बताया था वो भी मैंने क्रिस्टन एस का यूज़ किया हुआ था पिंक वाली बॉटल में, ठीक है ना। तो वो मैं बता रही थी कि मुझे इतना सूटेबल नहीं लगा। ट्रेसमी आई थिंक कोई और ब्रांड है जो कि मेरे पास हीट प्रोटेक्टेंट है। अच्छा, क्रिस्टन एस का भी है लीव इन कंडीशनर, ये मेरे पास ये स्प्रे बॉटल में है, वो थोड़ा कंडीशनर टाइप का था ये, यानी आप ये इस तरह से स्क्वीज करके आप निकालते हैं हाथ में और फिर अच्छे से रब करके और फिर बालों में लगाते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह का था, ये स्प्रे में था, मैंने कहा शायद ये ईजी फीजिबल होगा, ये भी डैम्प वालों में शावर के बाद यूज़ करते हैं, मगर इससे मुझे इतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं महसूस हुआ। एक और बड़ी मेरी लेटेस्ट इन्वेंशन कह लीजिए या लेटेस्ट डिस्कवरी कह लीजिए, हाँ डिस्कवरी होगा शायद, आई थिंक सही वर्ड, कि लेटेस्ट डिस्कवरी है मेरी, ये है बॉडी शॉप से है फ्यूजी ग्रीन टी रिफ्रेशिंग प्योरीफाइंग स्क्रब शैम्पू है। अच्छा जी, ये नॉर्मल शैम्पू नहीं है, दिस इज अ स्क्रब शैम्पू। स्क्रब शैम्पू मीन्स कि इसका जैसे स्क्रब की तरह ना ग्रीडी टेक्सचर होता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा कैसे बताऊँ मैं, मिंटी से, जैसे आप फेस स्क्रब यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं ग्रेडी होता है ना, वो बिल्कुल शैम्पू की तरह या क्लेंजर की तरह बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में नहीं होता। तो ये भी इस तरह हेयर के लिहाज से ये थोड़ा एक्स्ट्रा, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा है। मेरे अभी कुछ महीनों पहले की बात है कि मेरे बालों में ना बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेकी होने लगे थे, बहुत ज़्यादा वाइट टेक्सचर जो नहीं होता, जो फ्लेक्स ऊपर आने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने लगा था मेरे बालों में। तो वो मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मुझे पता चला किसी, आई थिंक मैंने किसी से सुना था कि आजकल ये स्क्रब बालों के लिए भी इसका हेयर स्कैल्प स्क्रब्स भी आते हैं। तो मुझे और किसी पे तो मैं इतना फ़ौरन से बेशतर रिलाई नहीं करती किसी भी प्रोडक्ट पे, तो बॉडी शॉप जो है उसकी नॉर्मल प्रोडक्ट्स बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने कहा कि अगर मुझे पहले ट्राई करना है तो सबसे पहले मैं बॉडी शॉप का ट्राई करती हूँ। तो आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये है कि ये मैं हमेशा यूज़ नहीं करती, हफ्ते में एक दिन इसको, इसके पीछे भी हफ्ते में एक दिन यूज़ करने को लिखा है, वीक में एक दफ़ा यूज़ करें, और नॉर्मली अगर आपको ज़रूरत नहीं है, इतनी नहीं पड़ती, तो फिर आप 15 दिन में एक दफ़ा यूज़ करें, ठीक है ना। मुझे शुरू में ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा बिल्डअप, बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो रहे थे बाल, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, शावर लेके भी वो बिल्डअप और फ्लेकीनेस रहती ही थी ना। तो फिर ये है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ा काफ़ी हद तक। तो अब ये है कि अब मैं शायद 15 दिन में एक दफ़ा यूज़ करती हूँ, अब मैं वीक में तो मैं हर दफ़ा यूज़ भी नहीं करती, ठीक है ना। और इसका बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदे ये थे कि फ्लेकीनेस बिल्डअप भी ख़त्म हो गया, और आप जब ड्यूरिंग द शावर आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो बहुत अच्छी रिफ़्रेशिंग सी, और इसका जो टेक्सचर है और जैसे इसकी फीलिंग है, बहुत कूलिंग सेंसेशन समझ में आती है आपको जब वो पार्टिकल्स जो है ना, स्क्रब वाले जो पार्टिकल्स वो मेल्ट हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द मसाज, तो फिर वो बहुत रिफ़्रेशिंग और बहुत कूलिंग सेंसेशन आती है, बहुत अच्छा। और फिर ये जिस दिन आप इस्तेमाल करें उस दिन शैम्पू की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये स्क्रब शैम्पू ही है, तो ये शैम्पू की तरह बहुत ज़्यादा फोमिंग भी कर देता है और बहुत परफेक्ट रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है मेरी लेटेस्ट है। मैं और ब्रांड्स भी ट्राई करूँगी अब, क्योंकि मुझे ये सूट कर गया है, मुझे लग रहा है कि बेनिफिशियल भी था काफ़ी हद तक। तो मैं किसी और, अभी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी। मैं ये तो नहीं कह रही कि फ़ौरन आपको इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा चेंज आ जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर वीक में, महीने तक, अगर मैं शायद मैंने महीना 2 महीना मैंने हर वीक इस्तेमाल किया, तो फिर ये है कि अब काफ़ी ज़्यादा जो बिल्डअप और जो फ्लेकीनेस थी वो काफ़ी नॉर्मल हो गई। अब 15 दिन में इस्तेमाल करती हूँ मैं एक दफ़ा, और इट इज़ गोइंग ग्रेट ना, तो बहुत अच्छा रहता है। ये मेरे ट्रेसमी का है, ये हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट है मेरा, केयर एंड प्रोटेक्ट।
अगेंस्ट हीट डैमेज है, विटामिन इनरिच है, बहुत अच्छा 300 ml की बॉटल आती है, इजीली अवेलेबल हो गया आई थिंक हर जगह, ही बहुत अफोर्डेबल रेंज भी है ये। और ज़रूर इस्तेमाल किया करें हेयर प्रोटेक्टिंग और हेयर प्रोटेक्टिंग स्प्रेज के लिए। तो मैं कहूँगी कि ज़रूर, मैं भी शुरू में नहीं करती थी टीनेज दौर में अपने, बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और ज़रूर आ जाते हैं, तो फिर इसलिए ये चीज़ नहीं जो है वो ये किया करें कि आप एहतियात ना करें, क्योंकि स्प्लिट एंड्स जो होते हैं, जो भी डैमेज हेयर्स में होता है ना, वो आपके वो सब जो है वो इसलिए होता है कि आप हम आजकल सब स्ट्रेटनर्स, कर्लिंग आयरन और ब्लो ड्राई वगैरह कर रहे होते हैं, ये आजकल नॉर्मल हर लड़की का पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। तो उसमें अगर आप ये चीज़ नहीं यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके बालों को बेहद डैमेज करता है और बहुत स्प्लिट एंड होते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं, सारा मॉइस्चर क्योंकि निकाल लेता है। तो इसलिए हीट प्रोटेक्टेंस बहुत अच्छा होता है। मॉइस्चर जो है आप हीट लगाते हैं तो उससे रेस्क्यू करता है, मॉइस्चर बिल्कुल बाहर नहीं जाने देता, और भी बहुत बेनिफिट्स हैं हीट प्रोटेक्टेंट के, तो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। उसको इस्तेमाल करके मैं ये नहीं कहूँगी कि हफ्ते में रोज़ाना सातों के सातों दिन आप ये करें, ये मत किया करें स्ट्रेटनर और ब्लो ड्राई। जिस दिन शावर लें उस दिन हीट प्रोटेक्टेंट लगाएं, ये भी डैम्प हेयर में लगाया जाता है। लीव इन कंडीशनर भी लगा लें तो वो भी बहुत अच्छा होता है कि वो हेयर स्टाइलिंग के और हीट से डैमेजेस के लिए बचाता है। तो लीव इन कंडीशनर के भी ये फ़ायदे हैं, और हीट प्रोटेक्टेंट भी ज़रूर यूज़ किया करें। और कोई और अच्छे हीट प्रोटेक्टेंट की रिकमेंडेशन हो तो मुझे बताइएगा। आजकल ज़रा मैं ये ढूंढ रही थी, मैंने टोनी एंड गाय का भी यूज़ किया हुआ है हीट प्रोटेक्टेंट, वो भी अच्छा होता है। हीट प्रोटेक्टेंट मतलब हीट प्रोटेक्टेंट होता है, यानी कि आपके बालों को हीट से डैमेज से बचाएगा, और आई थिंक यही इसके फ़ायदे होते हैं, और वो बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है ना। तो ज़रूर हीट प्रोटेक्शन को मैं भी नहीं करती थी, जो जिसके मैंने बहुत अपने बालों के टेक्सचर के लिहाज से, स्प्लिट एंड्स के लिहाज से, रफनेस, ड्राइनेस, फ्रिजीनेस, क्या क्या मसले नहीं हो जाते हैं। जब भी आप जो है वो हेयर स्टाइलिंग करने वाले हों तो हीट इस्तेमाल करें, तो उससे पहले हीट प्रोटेक्ट ना ज़रूर। इसके अलावा स्टाइलिंग के लिए मैं इतने प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती। रीज़न इसका ये है कि अक्सर मेरे हेयर पे बहुत से लोग होते हैं जिनके हेयर्स ऐसे होते हैं, जिनका टेक्सचर ऐसा होता है, जिन पे कर्ल्स लास्ट नहीं करते, जिन पे स्ट्रेटनिंग लास्ट नहीं करती, तो फिर वो जो है वो इस चीज़ को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। मैं नॉर्मली इतने ज़्यादा जो है वो टाइट कर्ल्स के, या मुझे जो है वो अच्छे लगते हैं लूज़ वेव्स, लूज़ कर्ल्स इस तरह के, जिनमें मैं अपने ड्यूरिंग द डे में अपने हाथों से जो है उनको छू भी सकूँ, वरना आप बहुत ज़्यादा हार्ड कर देते हैं। हार्ड होल्ड जो स्प्रेज होते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा आपके बालों को हार्ड कर देते हैं और फिर वो बुरे लगते हैं, तो मुझे वो नहीं पसंद, तो मैं नहीं यूज़ करती। हाँ, मैं ये टोनी एंड गाय का है टिंग स्प्रे है, कर्लिंग स्प्रे, ये मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत लूज़ वेव्स के लिए ये अच्छा होता है, और बहुत हल्के से जब मैं ये कर लेती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होता है या कोई इवेंट पे जाना होता है, तो फिर ये काम है कि कोई ख़ास इवेंट हो तो उस पर जा रहे हैं आप, तो फिर उससे पहले इस एंड्स पे सिर्फ मैं पूरे ऊपर तक नहीं, सिर्फ एंड्स पे जो है मैं इसकी, और फिर इसको मैं ये कर देती हूँ, तो फिर से ये होता है कि काफ़ी हद तक जो है लास्ट करते हैं। वैसे नॉर्मली मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे लास्ट करते ही हैं कर्ल्स लूज़, क्योंकि मैं लूज़ ही स्टाइल करती हूँ, टाइट वाले नहीं। जब टाइट स्टाइल करें हाँ तब बहुत ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ मुझे ये लूज़ बेबी सा इफेक्ट ही अच्छा लगता है, तो मैं जो हूँ वो इसके बगैर ही काम चला लेती हूँ, ठीक है ना। बतीस का है स्टाइलिस्ट, ये है फ्रिज टेमर है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बेकार सा है, कोई फ़ायदा नहीं होता, फ्रिजीनेस वगैरह कोई दूर नहीं होती इससे, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, और ये अभी तक मेरा ख्याल है फुल ही है, क्योंकि मैंने जब स्प्रे किया है, फ्रिजीनेस जिस दिन हो रही होती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप बताऊँ कि आप वो कर सकते हैं कि आर्गन ऑयल होता है, फेस पे भी बहुत से लोग लगाते हैं आर्गन ऑयल्स के, कोई डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, और ये तो वो होता है किसी न किसी, या फिर नॉर्मल ऑयल भी, एलमंड ऑयल जो भी, आप बिल्कुल ना एक ड्रॉप, जैसे एक ड्रॉपर में होता है ना, एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप लेके बस उसको अच्छी तरीके से हाथ पे, इस तरीके से मैं नॉर्मल आर्गन ऑयल के साथ ही करती हूँ, अच्छी तरीके से हाथ पे जो है अपने हीट अप करके, और फिर बालों को हल्के से ऐसे ऐसे करके आप जो है वो अपने टेम जो फ्रिजीनेस है ना उसको टेम फ्री कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी टिप है, ये चीज़ करिए। बाकी इसके अलावा हो सकता है बहुत से ही आते हैं आजकल, तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, मैंने इसके लिए सिर्फ ये एक चीज़ खरीदी थी और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो ये है कि मैंने सुना है ऑयल्स वगैरह भी आते हैं एंटी फ्रिज के लिए, तो वो यूज़ करके देखिएगा। मैं नहीं यूज़ करती, मैं आपको ये जो साफ सी बात है, ये एक मैंने लिया था, ये मुझे पसंद नहीं आया। मैं फ्रिजनेस वगैरह के लिए इतनी चीज़ें, और वैसे भी मार्क्स वगैरह के बाद अब काबू में रहते हैं मेरे बाल, तो मुझे इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। लीव इन कंडीशनर हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, या मास्क हो गए, तो वो सूटेबल रहता है, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा एक और बहुत चीज़ है, वो अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन वो 32 के ही होते हैं। आपने देखा होगा ड्राई शैम्पूज आते हैं, वो चीज़ तो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के समर्स होते हैं आजकल, जो इतनी गर्मियाँ पूरी दुनिया में पड़ने लगी हैं, तो समर्स में, और वैसे भी कुछ लोगों का जो है वो ऑयली स्कैल्प होता है, तो फिर बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है। मेरे भी 2 दिन बाद ऑयल आ जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाल नहीं धो पाए किसी वजह से, और बहुत दिन हो गए आपके हेयर वॉश से, तो फिर ये क्या, या कहीं अचानक बाहर जाना है, और अचानक से किसी दिन ऐसे दिन भी होते हैं जो बिला वजह ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है आपके बाल, उसके रीज़न से, उसमें इतने बहस में जाने से बजाय आप ये काम कीजिए कि आप नॉर्मल जो है वो ये इस्तेमाल कीजिए। 32 का ही आता है, ये मैं इससे दिखा रही हूँ, ये वो चीज़ नहीं है, ये तो
फ्रिजनेस के लिए, बालों के लिए, स्मूथ टेक्सचर के लिए। लेकिन इसी के बहुत सारे कलरफुल बॉटल्स में ट्रैवल साइज़ भी आता है इसका, तो आप पर्स में भी रखिए ट्रैवल साइज़ के ड्यूरिंग द डे। अगर समर में आप कहीं बाहर निकले हुए फिर अचानक, तो बस हल्का सा स्प्रे कीजिए, रूट्स पे स्प्रे करना होता है वो इस तरीके से करके। रूट पे स्प्रे करने के बाद अपने हाथों से अच्छे से मसाज कर लीजिए या फिर कॉम कर लीजिए अपने हेयर्स को, तो फिर ये है कि बिल्कुल फ्रेश, और उनकी फ्रेगनेंस वगैरह भी बहुत अच्छी होती है, रिफ्रेशिंग सी, तो बिल्कुल फ्रेश शैम्पू बाल लगने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए वो भी, क्योंकि आपको हमेशा बाल धोने चाहिए हफ्ते में लाजमी 2 बार। लेकिन ये है कि अगर ऐसा है कि आप नहीं कर पा रहे या आपके बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है, तो वो बहुत बेनिफिट चीज़ है कि बहुत ऑयली और बहुत ही बैठ जाते हैं बाल और बहुत गंदे लगने लगते हैं कि आप कितने दिनों से आपने शावर नहीं लिया। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये काम कर सकते हैं कि आप वो ट्रैवल साइज भी आते हैं, बहुत छोटी सी बॉटल आती है कि आप अपने हैंड बैग में भी थ्रो कर सकते हैं उसको। नहीं तो फिर ये कि आप अपना ये रखें घर से निकलते हुए अचानक, या कभी ये है कि ड्यूरिंग द ट्रैवल आपके बाल स्वेटिंग वगैरह से बहुत ज़्यादा वो हो गए हों, तो फिर वो रेस्ट रूम में जाके आप रिफ्रेश कर लीजिए। तो वो बहुत हेल्पफुल और हैंडी चीज़ है। वो पर्स में मेरा ख्याल है हर लड़की के, हर ख़वातीन के होनी चाहिए लाजमी हेयर के लिए, तो वो बहुत चीज़ है। इसके अलावा इसके अलावा जो है, बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपने हेयर डाई कौन सा लिया हुआ है, कौन सा स्पेसिफिक कलर है। तो यार द थिंग है कि मैंने पार्लर से लिया था, और मैं बिल्कुल इस कोविड से पहले कोई भी दुनिया ऐसी नहीं थी कि मैं ये करती कि मैं बालों के मामले में ये कि मैं खुद हेयर डाई करती, तो मैंने कभी किया नहीं, मैं हमेशा पार्लर से कराती थी। और मैंने कभी उनसे पूछने की इसीलिए जहमत गवारा नहीं की कि आप कौन सा कलर नंबर यूज़ करती हैं, और कभी मेरा ख्याल है वो बताती भी नहीं है बहुत से पार्लर वाली, तो कि नहीं हम मिक्स कर देते हैं और ये कर देते हैं। वो लोग ये एक्सक्यूज देती हैं नाम बताने की, आप घर में ही ना शुरू हो जाए, ये भी वजह है। और दूसरी वजह ये कि मैंने कभी पूछा भी नहीं, इसलिए क्योंकि पार्लर से ही, मैं सैलॉन से ही कराती थी, तो मुझे इतनी नीड नहीं रही। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार पूछना तो चाहिए था एटलीस्ट। तो लेकिन मुझे इसके बारे में, ये कलर मैं उनको डिफ़ाइन ऐसे करती थी कि मुझे गोल्डन ब्राउन में अपने बालों को चाहिए, तो वो गोल्डन ब्राउन सा कलर जो है मैं उनको बताती थी, तो वो उसको इस हिसाब से, और जो उनकी बुक होती है उसमें देख के कि ये गोल्डन ब्राउन की ये कैटेगरी में चाहिए, तो वो उसी तरीके का मुझे बना के, मैंने कभी नंबर नोट नहीं किया, तो मुझे भी रिग्रेट होता है, और कि मैं आपको भी नहीं बता सकी, और मैं अपने लिए भी यूज़ कर पाती वो चीज़, तो वो नहीं है मुझे पता, तो मैं नहीं बता सकती। बाकी ये है कि गोल्डन ब्राउन कैटेगरी में आता है, बस मैं नहीं बताती हूँ, ठीक है ना। और इसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मास्क ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें अपने रूटीन में, बहुत फ़र्क आएगा, फेड नहीं होता जल्दी, हेयर कलर में शाइन और खूबसूरती जो हेयर कलर की है, जो आप देख सकते हैं कि अभी कितनी अच्छी ग्लॉसी और शाइनी फिनिश आ रही है, वो मुझे तो फ़र्क यही लगा। मैंने और तो कोई ऐसी खास चीज़ इस्तेमाल करना नहीं शुरू की कि ये हेयर मास्क की वजह से बहुत अच्छे हो गए बाल, ठीक है ना। और बस यहाँ पे इस तरीके से हमारी वीडियो ख़त्म होती है। बहुत ज़्यादा लोग पूछते थे मुझसे हेयर केयर की वजह से, शाइन की वजह से और कलर के बारे में, तो ये सब सवालात के जवाब होपफुली आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन जो होगा उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। ज़ाहिर है उसका आंसर मैं ज़रूर दूँगी, अगर कोई आपकी क्वेरी हुई और मुझे उसके बारे में मालूमात हुई तो ऑफकोर्स वाई नॉट। तो कमेंट्स करके आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि ये आपकी फरमाइश पे बनी है, तो इसको लाइक तो बनता है ना बॉस। तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।